मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है जिसमें सुख में हंसी मजाक से लेकर के दुख संकट की घड़ी में साथ खड़े रहने तक की जिम्मेदारी होती है। गुड इवनिंग। जी हाँ, ऐसी ही कुछ मित्रता निभा रही हैं, साथ निभा रही हैं गौतमा बाई साहेब की छोटी बहन द्वारिका बाई साहेब। किसके साथ? जी हाँ, यमुना बाई के साथ। वो परछाई की तरह उनके साथ है क्योंकि उनको अब शक है। जी हाँ, वो विश्वास करती थी मगर विश्वास में दरार आ चुकी है और वो उस पर शक करने लगी है। वो जानती है कि कुछ ना कुछ यमुना बाई गड़बड़ कर रही है और इसीलिए जो हमने परछाई देखी थी, अंदाज़ा था बहुत हद तक मगर यकीन नहीं था कि वो द्वारिका बाई साहेब ही होंगी। और जो तहखाने में या कैद खाने में यमुना बाई के पीछे पीछे एक परछाई आई जिसको देख कर यमुना बाई डर गई, सहम गई, वो द्वारिका बाई साहेब की ही निकली। अब क्योंकि यमुना बाई पकड़ी जाती है तो यमुना बाई द्वारिका बाई साहेब को फिर से अपने जो है जाल में लगाने की कोशिश करती है, फंसाने की कोशिश करती है। मगर द्वारिका बाई कुछ देर तक तो अपना रूप दिखाती है रानी वाला और उसे आघात पहुंचा था, दर्द था, क्योंकि उसके विश्वास के साथ में विश्वासघात हुआ था, धोखा हुआ था। वो दर्द उनके चेहरे से झलक रहा था मगर क्योंकि उस दर्द से ज़्यादा, विश्वासघात से ज़्यादा और यमुना बाई से दोस्ती से ज़्यादा कुछ और प्रिय है उन्हें। क्या है? जी हाँ, अपने जावेद साहेब की कुर्सी। जी हाँ, वो चाहती है कि वो कुर्सी पे बैठे मल्हार राव होलकर सरकार वाली पे। इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है आज यमुना बाई। वो जहाँ वो जाल में फंस चुकी थी वहाँ पल में निकल जाती है उससे बाहर और कहती है कि अहिल्या खंडेराव के साथ में कुछ बातें कर रही थी जो मैं आपको बताना चाहती थी और इसीलिए जेल से सीधी आपके पास आने वाली थी, मगर आप तो मैं क्या करूं? तो कहती है कोई नहीं, तुम बताओ। तो बताती है और तुरंत मूड चेंज हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है, गुस्से में आ जाती हैं वो। और गुस्सा किस पर होता है? यमुना बाई पर नहीं, अहिल्या पर। वो कहती हैं कि अहिल्या खंडेराव जी को भड़का रही थी आपके जावेद साहब के बारे में। वो कहती है ऐसा किया? वो तुरंत वहाँ से जाती है और अहिल्या के कमरे में पहुँचती हैं। अहिल्या मंदिर जाने की तैयारी कर रही होती है मगर द्वारिका बाई साहब कहती हैं अच्छा तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो। वो पूछती है क्या कह रही है, अब क्या कह रही है? वो कहती हैं कि तुम मेरे जावेद साहब को, गुन्नू जी के बारे में तुम खंडेराव को भड़का रही हो। तुम्हें क्या चाहिए मैं जान गई हूँ, एक चरवाहे की लड़की और इतना कुछ तुम राजनीति करती हो और तुम जानती नहीं मैं किस घराने से हूँ। हमारे यहाँ तो घुट्टी में राजनीति पिलाई जाती है। मतलब कि वो उसको दबाना चाहती है कि हाँ तुम्हारा परिवार कैसा है और मैं किस परिवार से हूँ और तुम मुझसे डरो। बेशक इस बात के लिए नहीं डरती कि मैं रानी हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, तो इस बात के लिए डरो कि हमारे और तुम्हारे परिवारों में अंतर है। वो कहती है तुम खंडेराव को भड़का रही हो और मैं भड़काने नहीं दूंगी और तुम्हारी राजनीति में भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अहिल्या सहम जाती है, तभी दरवाज़ा खुलता है और खंडेराव आते हैं। वहाँ खंडेराव के आते ही अहिल्या को एहसास करवा के दोबारा उसके हाथ को इस तरीके से छू के द्वारिका बाई साहब चली जाती है कि हाँ ध्यान रखना। और खंडेराव पूछते हैं मगर अहिल्या कुछ नहीं बताती। उसके बाद में चले जाते हैं मंदिर। मगर इन सब बातों से पहले एक बात और हो चुकी है। जी हाँ, जब वो जेल से यानी कि यमुना बाई के साथ में जब द्वारिका बाई की बातें हो रही थी, वो अहिल्या के खिलाफ उनको भड़का रही थी, तब एक चीज़ होती है कि कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे द्वारिका बाई साहब भाग के जाती है बाहर और देखती हैं कि मल्हार राव होलकर सरकार आए हुए हैं। जी हाँ, लंबे समय से सबको इंतज़ार था और वो आ चुके हैं युद्ध जीत कर। उसके बाद में वहाँ का नज़ारा देख करके सब खुश हो जाते हैं और खंडेराव की तारीफ़ें होती हैं, अहिल्या की भी तारीफ़ होती है, माहौल बहुत खुशनुमा होता है। फिर सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और द्वारिका बाई साहब अहिल्या को धमकाने आ जाती हैं। उसके बाद में दोनों मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में अहिल्या से वो पूछते रहते हैं कि हाँ अहिल्या तुम नाराज़ क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, ऐसा क्या हुआ, तुम पहले तो खुश थी, मगर ऐसा क्या कहा द्वारिका बाई साहब ने? मगर अहिल्या कुछ नहीं बताती और खंडेराव उसके ऊपर फूल गिराते हैं, उसको खुश करते हैं। वो कहते हैं कि अहिल्या तुम अपनी नाराज़गी, तुम अपनी उदासी का कारण मुझे ना बताओ, मुझे नहीं पता, मगर तुम्हें खुश कैसे करना है ये मैं जानता हूँ और हमें दोस्ती हमेशा यूं ही बरकरार रखेंगे। अहिल्या भी सहमति जताती है।